क्या है अभी तो चलना है, क्रिकेट का टूर्नामेंट चलना है, समर कैंप लगना है, इसमें कई सारी एक्टिविटी हैं जो अभी डेमो दिखाया गया है। सारे अच्छे अच्छे टीचर आएंगे वो सिखाएंगे। खेलो इंडिया का सरकार ने बोला था कि खेलो इंडिया में भारतीय जनता पार्टी उन बच्चों को महत्व देगी। कई सारे ऐसे कैंप हैं जिसमें बच्चे जिनके पास पैसे के रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, इसमें ऐसी क्या बात है? हाँ, आप सबको जानकारी होगी कि जितने भी ठीक है बोलो। आप सबको जानकारी ये होगी कि जितने भी अंडर 15 बच्चे हैं जिनके झोपड़े में सबके लिए फ्री है। ये रजिस्ट्रेशन जो नॉमिनल चार्जेस दे रखी है वो है 300 रुपीज़। जो आउटसाइडर सहिता वैली बच्चों की जो रिक्वेस्टेज आई थी तो हमने इसको ज़्यादा लेवल पर रिक्वेस्टेज में आए तो इसलिए हमने नॉमिनल चार्ज उनके लिए जो NGO जो स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी से झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया जो हमारे NGO के बच्चे हैं, जैसे आपने देखा होगा 70-80 प्लस बच्चे NGO के हैं, उन सबके लिए टोटली फ्री है ये सारी फैसिलिटी। और उन्हीं में से कोई बच्चा जो है हम 15 बच्चे अकेडमीज में भी ले जाएंगे, प्लस उन्हीं 2 बच्चों को पूरे साल की स्कॉलरशिप फ्री है जो कि हमारे नेताजी प्लस ऋषि धवन जी उसको देंगे अकेडमी में। ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है जो ऐसे सपोर्ट के लिए आपको बच्चों को? सर अभी तक तो सर हमारे पास जो क्रिकेटर हैं ऋषि धवन, वैभव अरोड़ा, अर्पित गुड़िया, प्रशांत मोहना, कमर अभिनय और आपके हमारे माननीय विधायक जी, यही सबसे ज़्यादा इस चीज़ को रहा क्योंकि ये खेलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मेरे को इन्होंने बोला कि इस साल हमने इवेंट्स करवाना है, मेरे हर वर्ग के बच्चों को जाना चाहिए और मेरा अलीगांव, मेरा सरिता व्यास, मेरा मदर के इन बच्चों को कोई भी बच्चा मेरा छूटना चाहिए। पर उन्होंने एक और चीज़ का जाना कि जो बच्चा है उनको सपना दिखाया है तो एक पूरा रास्ता दिखाना है कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। तो इसी चक्कर में हमारे माननीय विधायक जी ने इंडिया प्ले को भी हमें सर एक समय तक कहा जाता था खेलो कूदोगे बनोगे बेकार, पढ़ो लिखोगे बनोगे महान, लेकिन वर्तमान में उल्टा हो गया। क्या आवश्यक हो गया खेल को आगे लाना? सर पहले क्या था, पहले ज़माने में हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो हम सब लोगों ने सबसे पहले पढ़ाई के क्योंकि हम उन चीज़ों से वंचित थे तो वो चीज़ें हमें मिली। जब धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे पास आ गई तो एक आज मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिकेट के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिसमें क्या हर वर्ग को ऊपर लेके जा रहे हैं, जिससे आज के टाइम में क्या हो कि आज के इतनी फैसिलिटीज़ को करें तो बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है, स्पोर्ट्स कोटास मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉई हूँ जो कि स्पोर्ट्स कोटे से ही मिली हुई है। इसी मकसद से हमारे नेताजी ने इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि अपनी झुग्गी के इनके हर बच्चा निकले, उनको एकेडमी का प्लेटफॉर्म मिले, उनको हर चीज़ का प्लेटफॉर्म मिले, वो हम मुहैया कराएंगे और सपने की तरह। और हर साल होगा नेताजी का प्रोग्राम। एक पास करें सर से बात करें। झुग्गी झोपड़ी जहाँ जो झोपड़ी हमें मकान आपने कई झुग्गी को तोड़ने से बचाया, कई लोगों को आगे बढ़ाया, कई चीज़ों को बढ़ाया। एक झुग्गी झोपड़ी का बच्चा जिसका माँ बाप एक गरीब है, वो स्पोर्ट में आना चाहता है, आने के लिए उसको कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, स्पोर्ट चाहिए, कौन देगा? आप देंगे या सर देंगे? हम लोग देंगे। कैसे देंगे सर? आगे तो अब भेजिए बच्चों को। सर वर्तमान में क्रिकेट एक ऐसा गेम बताया जाता है कि पे फॉर हो गया है, पैसे दो तभी खेलो। ऐसे में आप लोग टैलेंटेड बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं वो बता दिया सारा अभी, जितने हमारे बच्चे गरीबों के बच्चे हैं उनके लिए और अपने जो क्षेत्र वाले हैं उनके खास। तो क्या लगता है न्यू गेम में जैसे बच्चे सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं क्या? कहीं पर भी बन सकते हैं, कहीं पर भी परसेवानी कर सकती है। कहने का मतलब क्षेत्र का अगर टैलेंटेड बच्चा हो तो आपके आगे बढ़ सकता मैं है। आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ पिछली बार सांसद थे हमारे गौतम गंभीर जी, तो उन्होंने EDPL शुरू किया था। EDPL में क्या था कि उनको एक लोकसभा की सीट पर 10 विधानसभा की सीटें दी जी। तो हर विधानसभा से एक टीम बनाएगी। ओखला से भी टीम बनी थी, जंगपुरा से बनी थी, लक्ष्मीनगर से बनी, पटवर्गंज से बनी। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। और एक लड़का जिसपे जो आपने कहा भी कपड़े भी नहीं थे और उनके पिताजी रेहड़ी लगाए थे वहाँ लक्ष्मीनगर में। हाँ, और वो लड़का EDPL से निकला और आज वो लड़का लखनऊ वाली टीम में खेल रहा है। लखनऊ वाली टीम में बच्चा आज भी खेल रहा है। तो कई बच्चे EDPL से निकले हैं और जिसकी सब सहायता हमारे गौतम गंभीर जी ने सभी लोगों ने मिलकर भी। पिछली बार हम लोगों ने EDPL में जो ओखला की टीम थी उसको हमने स्पॉन्सर किया था।
लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारा भी बच्चा आगे बढ़ नहीं पाया, वरना ओखला का हमने सारा देखा था। अरे नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप ही क्या कहना है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चा कुछ ना कुछ बने, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है हर बच्चा खर्चा करेगा तभी चर्चे में रहेगा, खर्चा नहीं करेगा तो चर्चे में नहीं ना, ऐसा नहीं। हाँ? वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी कुछ बढ़ाने का जो नाम ले रहे हैं हम अभी, उस बच्चे को जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और आज वो बच्चा लखनऊ वाली टीम में खेल रहा है। अरे ये वसुंधरा सोसाइटी की बात थी, और भी कई सोसाइटी है जो बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करी है और आगे पैसे की बात करी है, उन चीज़ों के लिए क्या करें? वो सोसाइटी वाले जाने, लेकिन तो परफेक्ट है। और जो माता जी ने जो शुरू की थी ये वसुंधरा है परफेक्ट, और उनका जो भाव था तो बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने गरीबों की। सर आप एक कोच है, कोच होने के नाते बच्चों को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रशिक्षण देंगे आप? सर देखिए, हमने जो शुरू किया है ना, हमारा कोई पैसे से लेके कोई कॉन्सेंट नहीं है, हमारा ये सब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा दी जाएगी। और इसमें आप एक पैटर्न को समझिए, हमने ट्रायल्स कराए, बच्चों को ट्रायल्स कराए, उसके ट्रायल्स के बाद हमने 15 बच्चे सिलेक्ट करे, उसको हम एकेडमी से देंगे, उसका सारा खर्चा एनजीओ उठाएगा, कोई भी बच्चा नहीं देगा, उसका ट्रांसपोर्ट से लेके उसका क्रिकेट इक्विपमेंट से लेके सारा खर्चा ब्रह्म सिंह जी, ऋषि धवन जी और मान्य जितने भी स्टेज यहाँ पे बैठे हुए हैं व्यक्ति, ये सब उठा रहे हैं, जिसमें हमारे जो 15 बच्चे, और ऐसा नहीं है कि 15 बच्चों को एकेडमी में ले जाए, उससे पहले स्पाइक्स, बैट, बॉल, सब चीज़ उसमें, मैन ऑफ द सीरीज, बहुत सारी चीज़, उसमें कोई बच्चा पैसा नहीं दे रहा है, कोई हमें फंड नहीं दे रहा है, जो एनजीओ के सदस्य हैं वही इकट्ठा करके दे रहे, किसी बच्चे से नहीं लिया जा रहा। मान लीजिए आपका बच्चा हमारे साथ 15 सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ से गाड़ियों में जाएगा, एकेडमी में प्रशिक्षण लेगा, जो कोचों के अंडर प्रशिक्षण, सब कुछ फ्री होगा, लाइव यूट्यूब चैनल पे हमारे देख लीजिएगा, आप ही मीडिया बंधु हमारे पास आके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपने पैसे लिए, हम सब कुछ। उसके बाद भी आप सुनिए सर, आप कवरेज करने आइएगा, उसके बाद जो 15 बच्चे होंगे उनमें से 2 बच्चों की एकेडमी फीस फ्री होगी। ऑलरेडी ऐसे 3 बच्चे ऑलरेडी हर साल, अब इस साल हमने पहले एक बच्चे का हम स्पॉन्सर करते थे पूरे साल का, अब 2 कर दिया है। माननीय जी विधायक जी ने, ऋषि धवन जी ने बोला है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी नीरज एकेडमी होगी उसमें हम डालेंगे, सबको बताएंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी प्रोसीजर को जानने के लिए सब कुछ हमने ऑनलाइन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन से लेके जो भी आएगा वहाँ पे हमें देगा। क्या इसी क्षेत्र के बच्चे होंगे कि बाहर के भी आ सकते हैं? सर उद्देश्य क्या है, सर उद्देश्य क्या है आप लोगों का? बच्चों को आगे बढ़ाना है, प्रतिभा को निखारना है, बच्चे आगे बढ़े, टैलेंट को आगे बढ़ाने का बस उद्देश्य से है कि जो